ज़्यादती कीजिए तभी वो ख़राब होते हैं, आम रूटीन के अंदर वो कभी भी ख़राब नहीं होते। तो सबसे पहले देखिए मेरे हाथ में एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, इसका माइक हम चेंज करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं इसका कैमरा ऑन करता हूँ, कैमरा ऑन हो गया जनाब। तो देखिए ये मेरी उंगली नीचे आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। देखिए टाइमर चल पड़ा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो माइक टेस्टिंग। तो यहाँ से मैं स्टॉप करके इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, तो देखता हूँ क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई। यहाँ से वॉल्यूम भी फुल कर देता हूँ। हल्का सा नॉइज़ आ रहा है, इसके अंदर किसी तरह की कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब हम इसका माइक चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें मोबाइल फ़ोन को खोलना होगा। बोर्ड को मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगा दीजिए। माइक के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा दीजिए। अब दोस्तों डायरेक्ट हॉट एयर गन से इसके ऊपर हीट डालनी शुरू कर दीजिए। याद रखिए आपने छोटी नोज़ल यूज़ करनी है, बड़ी नोज़ल आपने यूज़ नहीं करनी, और टीवीज़र से थोड़ा सा इशारा ही रखना है। मैं इसको देखिए यूँ 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 टच कर रहा हूँ। जब ये गर्म हो गया तो उसके बाद ये फ़ौरन नीचे गिर जाएगा। इसको उठाने की ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पर इस तरह के जो कंपोनेंट हैं वो जल्दी से नीचे गिर जाते हैं गर्म होने के बाद। इसके ऊपर डायरेक्ट हीट रखनी है और इसको ज़ोर नहीं लगाना। ये देखिए कितने प्यार से उतर गया। तो दोस्तों ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा डिजिटल माइक। तो दोस्तों इस माइक के ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसके 2 पॉइंट हैं और एक इसके पॉइंट यहाँ पर, ये गोल पॉइंट इसका ग्राउंड होता है। इस पॉइंट के बिल्कुल दरमियान में ही इसका सुराख है। ये मुख्तलिफ शेप और साइज़ के अंदर दस्तियाब हैं, बट ये आमतौर पर इनके 3 या 4 टांके ही होते हैं। तो दोस्तों हम इसको हॉट एयर गन की मदद से नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो माइक हैं अगर हम हॉट एयर गन से लगाएं, जो बिल्कुल नए लोग हैं, तो माइक पे माइक ज़ाय किए जाते हैं। कोई भी माइक कामयाब नहीं होता। जब थोड़ी सी भी इसको ज़्यादा हीट मिल जाती है तो उससे फ़ौरन ही ये ज़ाय हो जाता है, मुकम्मल तौर पर शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि पहली दफ़ा जब ये लगाया जाता है वहाँ पर ही ओवन के अंदर पकते हैं तो मखसूस हीट के अंदर इनको कुछ नहीं होता, बट जब हम बाद में लगाने की कोशिश करते हैं तो ये ज़ाय हो जाता है, ये नहीं कामयाब होता है। उसके लिए हम इसको तारों की मदद से लगाएंगे। तारों की मदद से लगाना काफ़ी आसान भी है और उससे ये ज़ाय भी नहीं होता। तो याद रखिए इसके लिए आपने 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना है। इससे बड़ा आपने सोल्डरिंग आयरन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी सोल्डरिंग आयरन भी हम यूज़ कर लें तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम रखें तो सारी की सारी हीट जो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे फ़ौरन ही ज़ाय हो जाता है। इसलिए 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना है और उसकी भी सिर्फ एंड वाली टिप यूज़ करनी है। बहुत कम हीट देनी है और सिर्फ 0.4 mm का सोल्डर यूज़ करना है। इन पॉइंट के ऊपर ज़रा सा सोल्डर हमने लगाना है, 1, 2 और 3 पॉइंटों के ऊपर। तो याद रखिए अगर आपने इसको सोल्डरिंग आयरन थोड़ी देर ज़्यादा लगा दिया तो उससे भी सारी हीट इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ज़ाय हो जाएगा। तो इसलिए बहुत एहतियात से जस्ट इन पॉइंट के ऊपर हल्का सा सोल्डर लगाना है, थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन इसको लगाना है। ये ना कि आप इसको सोल्डरिंग आयरन लगाओ और उसके साथ ही चिमट जाए। ये बहुत ही छोटा आपको बड़ा नज़र आ रहा है, बट ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। इसको मैं यहाँ पर यूँ एक तरफ करके अपने सामने रख लेता हूँ। उसके बाद मैं मेडिकल वाली टेप लेता हूँ जो कि डॉक्टर अपने ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं, और इसको मैं यहाँ पर लगाकर ऊपर से दबा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों टेप लगाने का मकसद ये है कि कुछ देर यहाँ पर नीचे मौजूद रहे, वरना अगर सोल्डरिंग आयरन हम वैसे लगाएं तो उसके साथ ही चिमट जाता है और स्किंटों के अंदर ज़ाया हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ठहराने के लिए इसके ऊपर जो है डॉक्टरी टेप लगा दी है। आप दोस्तों देखिए यहाँ पर एक तरफ से मैं 0.4 mm का सोल्डर इसके पास लाता हूँ और दूसरी तरफ से मैं सोल्डरिंग आयरन लाता हूँ ताकि मैं इस पॉइंट के ऊपर कुछ सोल्डर लगा सकूँ। तो ये देखिए बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट के ऊपर मैंने सोल्डर लगा लिया। अब इस तरफ से मैं सोल्डर लाता हूँ, ये देखिए टेढ़ा सा, और इस तरफ से मैं फिर छूता हूँ इसको ताकि इस पॉइंट के ऊपर भी मैं सोल्डर लगा सकूँ। सोल्डर इसको लग गया। अब दोस्तों माइक को बाहर निकालिए और इसको दूसरी तरफ से अंदर लगा दीजिए टेप के नीचे, ताकि हम इस तरफ भी थोड़ा सा सोल्डर लगा सकें। पहले सोल्डर वायर रखिए और फिर जस्ट सोल्डरिंग आयरन से उसको छू दिए हल्का सा। ये देखिए दोस्तों ये मेरे पास जंपर वायर है, इसमें से आप 3 पीस काट लीजिए तार के। पहला पीस, दूसरा पीस और तीसरा पीस। अब दोस्तों हमने इन तीनों तारों को सोल्डर पकड़ाना है, तो उसके लिए आप सोल्डरिंग आयरन की टिप के ऊपर कुछ सोल्डर लगा लीजिए और इस पॉइंट के ऊपर आप उसको रख दिए। तो कुछ देर रखने के बाद यहाँ पर से जो इसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हुआ है वो जल जाएगा और ये तार जो है ये कली पकड़ लेगी, सोल्डर को पकड़ लेगी, हमें सफ़ेद सी नज़र आएगी। तो ये देख लीजिए ये तार आगे से कुछ सफ़ेद हो चुके हैं। अब यहाँ से मुनासिब फासला छोड़कर आपने यहाँ से काट देना है। तो देखिए एंड के ऊपर इसकी टिप के ऊपर आपको सफ़ेद सोल्डर नज़र आ रहा है, यानी कि इसने सोल्डर को पकड़ा हुआ है इस तार ने। ऐसे ही आपने तीनों तारों को सोल्डर पकड़ा लेना है। अब यहाँ से इसको निकाल कर पहली सिमत फिर अंदर कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जंपर वायर को यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रखिए और इस तरफ से जस्ट सोल्डरिंग आयरन से उसको आप छूइए। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये तार लग गई।
तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा कीजिए और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से इस पॉइंट को भी आप छूइए। अब इन पॉइंट्स को दोस्तों इस तरफ कर लीजिए, दोनों को खींचकर। अब इस तरह से मैं इसको काबू कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमने ग्राउंड का लगाना है, तो ग्राउंड का भी पहले पॉइंट से पॉइंट जोड़िए। पॉइंट से पॉइंट जोड़ने के बाद जस्ट सोल्डरिंग आयरन से छू दिए तो ये भी पॉइंट मजबूती से लग जाएगा। नाज़रीन, अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर भी हल्का हल्का सा सोल्डर लगा लीजिए। सोल्डर से इन पॉइंट को बना लीजिए। ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ सोल्डर आपको नज़र आना चाहिए। यहाँ पर मैं रखता हूँ सोल्डरिंग आयरन और यूँ छूता हूँ। ये लीजिए, इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर लग गया। अब आइए अगले पॉइंट के ऊपर, पहले रखिए सोल्डर और उसके बाद छूइए सोल्डरिंग आयरन से। अब दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है इसके ऊपर भी एक तरफ करके थोड़ा सा सोल्डर आपने लगा लेना है। ये लीजिए। अब दोस्तों सोल्डरिंग आयरन लेकर इसकी टिप के ऊपर कुछ सोल्डर लगा लेना आपने। फिर आप क्या कीजिए, माइक को अपने पास रखिए और कुछ फासला यहाँ से छोड़कर, ये जो देखिए माइक की जो तारें हैं ना, यहाँ से कुछ फासला छोड़कर इतना सा आगे करके यूँ फेरते रहिए तो इसके ऊपर से इंसुलेटर जल जाएगा और ये जो है तार जो है ये पकड़ लेगी। ये लीजिए ना। अब यहाँ से आगे से तारों को आप काट दीजिए। अब यहाँ से भी थोड़ा सा फासला छोड़कर इस तार को भी आपने सोल्डर पकड़ा लेना। सोल्डरिंग आयरन की टिप के ऊपर सोल्डर लगाकर यहाँ से आप तार के ऊपर रख देंगे, यूँ तार के ऊपर फेरेंगे तो कुछ देर के अंदर ये जो तार है ये सोल्डर को पकड़ लेगी। यहाँ से एक्स्ट्रा वायर को आप काट लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हमने माइक लगाना है, तो आप क्या कीजिए, पॉइंट से पॉइंट सीधा कीजिए। किसी एक पॉइंट का लग गया जनाब। अब दूसरे पॉइंट का पॉइंट से पॉइंट सीधा कीजिए। जब आपस में मिल जाए तो ऊपर से आप सोल्डरिंग आयरन से इसको छू दीजिए। कोई बात नहीं, पहला उखड़ गया तो इसको दोबारा मैं लगा लेता हूँ। ये लीजिए जनाब, दोनों लग गए। दरमियान में आपस में मिल गए तो भी कोई बात नहीं, मैं इनको छुड़वा लेता हूँ। अब तीसरे का दोस्तों पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा कीजिए, इनके ऊपर रख दीजिए किसी भी जगह के ऊपर, ऊपर से जस्ट सोल्डरिंग आयरन से छू दीजिए तो ये भी हमारा लग गया। दोस्तों ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट टेप का पीस है, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं यहाँ से इसके नीचे से बिल्कुल गुजार देता हूँ। अब माइक को मैं नीचे बिठा देता हूँ। यहाँ पर मैं सुराख भी कर देता हूँ बिल्कुल सेंटर के अंदर। और ये लीजिए ना, माइक अपनी जगह के ऊपर बैठ चुका है। ये जो वायर है इसको भी नीचे बिठा दिया, इस तरफ से बिठा दिया और इस तरफ से भी बिठा दिया। अब हम मोबाइल फ़ोन को जैसे खोला था वैसे ही बंद कर देते हैं और दोबारा देखते हैं कि क्या इसका माइक ठीक हुआ है। आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग। देखते हैं कि हमारा माइक चलता है या नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। स्टॉप करता हूँ मैं इसको। यहाँ पर प्ले पर बटन क्लिक करता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ वो क्लिप प्ले करके। माइक टेस्टिंग। देखते हैं कि हमारा माइक चलता है या नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये लीजिए नाज़रीन, हमारा माइक कामयाबी से चल चुका है। तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी डिजिटल माइक तब्दील करने के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। उम्मीद है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन हो आप बड़ी आसानी से डिजिटल माइक चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, लाइक की रिक्वेस्ट आपसे है, हमसे बराए मेहरबानी लाइक देकर जाइएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। तो मज़ीद कोई भी सवाल हो आपके जहन में दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स के अंदर सवाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा।